अभी प्रेरणा पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है प्रेरणा के नाम से। एक आपके पास लिंक आ रहा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि आप अपने ज़िले के स्टूडेंट्स जो क्लास 9 to 12 पढ़ रहे हैं उनका प्रेरणा के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो आखिर ये प्रेरणा है क्या? रजिस्ट्रेशन किसको करना है, क्यों करना है और रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस क्या है? अपन लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रेरणा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जो कि गुजरात के वडनगर, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था, उस वडनगर के स्कूल के अंदर बच्चों को एक क्लास लगेगी स्पेशली। वहाँ पर क्यों जाना है, क्या रहेगा, वो सारा कुछ देखिए। क्या आप कक्षा 9 के 12 के छात्र हैं? क्या आप एक विशिष्ट और रोमांचक सीखने के अनुभव के लिए तैयार हैं? इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं, दोनों में पढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसा करने को तैयार हैं तो इसमें क्या होगा देखिए। गुजरात के वडनगर, महसाणा जिले के छोटा सा शहर वडनगर है, वहाँ पर प्रेरणा के लिए प्रत्येक जिले से 2 स्टूडेंट्स, एक बालक और एक बालिका का चयन होना है। उससे पहले प्रत्येक जिले में 100 बालक और 100 बालिकाओं के लिए एक शिविर आयोजित होगा। उस शिविर का आयोजन है वो आपके उस जिले के किसी भी नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होना है। उस हेतु आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें यदि आपका प्रेफ़रेंस अच्छा रहता है, यानी परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, तो आपका चयन टॉप 4 में या टॉप 10 में हो जाता है। तो आप लोग वडनगर गुजरात में ये प्रेरणा का जो कार्यक्रम होना है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं साथियों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स, अब प्रत्येक स्कूल को टारगेट दिया गया है, आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया गया है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक का छात्र है, उसके आपको आवेदन फॉर्म भरवाने हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा देखिए साथियों, इसको अपन यदि हिंदी में पढ़ें तो 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक जिले से 2 छात्रों का, यानी एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाना है। प्रथम चरण ये रहेगा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र व्यक्तिगत विवरण, विद्यालय विवरण, विशेष उपलब्धियों का विवरण देते हुए प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पंजीकरण करेंगे। मानदंडों, भरे गए विवरणों, विशेष उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक जिले में 200 छात्रों, जिसमें 100 है वो बालिकाएं रहेगी और 100 बालक रहेंगे, का चयन किया जाएगा। उसका सेकंड चरण होगा, चयनित सभी 200 छात्रों के आवेदन में जो भरा गया है उस पर उन लोगों को मेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू सूचित किया जाएगा कि आप टॉप 200 में सम्मिलित हो गए हैं। चयनित 200 प्रतिभागी एक निश्चित दिन जिले की नोडल विद्यालय में प्रेरणा उत्सव में भाग लेकर विभिन्न माध्यमों से दिए गए विषय, जैसे कि मुझे प्रेरणा के लिए क्यों चुना जाना चाहिए या माई विजन ऑफ इंडिया 2047 पर अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है वो प्रदर्शित करेंगे। चयनित 200 छात्रों में से 30 छात्रों यानी 15 लड़की और 15 लड़कियों के चुनाव हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित छात्रों के विभिन्न अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन उनके विषय वस्तु एवं प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा। छात्रों को कम से कम 50% और 50% ग्रामीण और 50% लड़कियों का चयन किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिभा वाले बच्चों को भी सीधा ही नामित किया जा सकता है। इसका तीसरा चरण क्या रहेगा साथियों, चुने गए 30 छात्रों को जिले के जेएनयू या केंद्रीय विद्यालय में व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने हेतु आवेदन में भरे गए विद्यालय छात्र के संपर्क नंबर पर उनको सूचित कर दिया जाएगा। रिजर्व पैनल के लिए 2 छात्रों के साथ अंतिम 2 छात्रों, यानी टोटली लास्ट में 4 बच्चों का चयन किया जाएगा। इनको है वो वडनगर गुजरात में जो प्रेरणा का कैंप होगा वहाँ पर उपस्थिति देनी होगी। तो ये था इसमें चयन का प्रोसेस। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ जाकर के आप लोग अप्लाई का तरीका देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है, जो भी बच्चे का नाम वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है साथियों डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग कैलेंडर से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद साथियों क्लास पूछी गई है, तो क्लास जिस भी क्लास में बच्चा स्टडी कर रहा है उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद बच्चे की मेल आईडी को आप टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे। इस पर बच्चे को चयन होने पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे बच्चे की स्कूल का नाम आप लिखेंगे, जिस भी स्कूल में बच्चा अध्ययनरत है। उसके बाद किस तरह का बोर्ड से स्कूल है वो एफिलेटेड है उस पर आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। चिल्ड्रन CWSN है या नहीं है, यदि हैं तो यस करें अन्यथा नो रखें। उसके बाद साथियों आपसे स्टेट पूछा जाएगा, किस स्टेट से बच्चा है वो बिलोंग करता है, कौन से ज़िले से बिलोंग करता है। ज़िले नए नाम के अनुसार आ रहे हैं। उसके बाद पिन कोड आप लोग डाल दीजिएगा और लोकेशन अर्बन है या रूरल, वो ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से है। अब स्पेशल टैलेंटेड यानी उस बच्चे में स्पेशली क्या है, तो इतने सारे मानक आ रहे हैं। इनमें से आप यदि बच्चा किसी में भी पार्टिसिपेट किया है
यदि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो गया, वीरता पुरस्कार, स्पोर्ट्स कंपटीशन, कला उत्सव, इंस्पायर मानक, एनसीसी, स्काउट वगैरह इनमें से किसी में भी यदि बच्चे ने भाग लिया है, जैसे हमारे बच्चा जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो एनसीसी में पार्टिसिपेट करता है या स्काउट में पार्टिसिपेट करता है, तो वो किस तरह का, यदि राष्ट्रपति पुरस्कार हैं तो आप नेशनल लेवल का लिखें, राज्यपाल पुरस्कार स्टेट लेवल का उसको मिल चुका है तो राज्यपाल पुरस्कार मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे वो बच्चा है वो खेल में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जा चुका है या स्टेट लेवल पे उसका चयन हो चुका है, तो आप लोग वो एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से टैलेंट नंबर थर्ड में वो आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में रहे या सेकंड पोजीशन पे, किस पोजीशन में रहे जब वो स्टेट लेवल पे खेलने गया। उसके बाद टैलेंट नंबर थ्री, इसमें से यदि बच्चे का किसी प्रकार का कोई उस पर लागू होता है तो आप सेलेक्ट करिए, अदर्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं, अन्यथा आप टैलेंट थ्री और टैलेंट फोर में इसमें नहीं करें तो भी चलेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे यहाँ पूछा जाएगा मेडिकल इशू, यदि बच्चे का कोई है तो लिखें, अन्यथा नो कर दें। नेम ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है, स्कूल के प्रिंसिपल सर के मोबाइल नंबर लिखने हैं और यहाँ स्कूल की मेल आईडी आपको दर्ज करनी है। आगे सबसे लास्ट में यहाँ कमेंट में डालना है अपना हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई, आपका रोल मॉडल कौन है, यानी आप किसको अपना आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैं महात्मा गांधी, या बच्चा जिसको भी मानता है, अपने स्कूल के टीचर को भी मान सकता है या किसी भी विशेष व्यक्ति को मान सकता है, लेकिन मानता है तो क्यों मानता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। उसके बाद आप लोगों को कैप्चा डाल देना है 3। कैप्चा डालने के बाद इस कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा प्रेरणा education.gov.in से सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब वापस आप होम साइड पे आ जाएंगे और बच्चे का करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे खिसकाइए, वापस आपको है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आप लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए अपने स्कूल के कम से कम 15 से 20 बच्चों का, प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप लोग इसके अनुसार टारगेट के अनुरूप इसको कंप्लीट कर सकते हैं प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का नामांकन करवाकर। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।